दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चेक योर टॉपिक में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वैदिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। अगर आपने इस टॉपिक की अच्छी तैयारी की हुई है तो समय है अपनी तैयारी को चेक करने का। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक माना गया है? आपके पास 3 सेकंड का समय है, उसके बाद मैं उत्तर दूंगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1500 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। अगला प्रश्न है, ईरान की किस धार्मिक पुस्तक में इस बात के संकेत हैं कि आर्य ईरान के रास्ते भारत आए थे? सही उत्तर है जैन अवेस्ता। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाओं का नाम बताओ। सही उत्तर है सभा, समिति, विदत। अगला प्रश्न है, सभा का मुख्य कार्य क्या था? सही उत्तर है न्याय करना। अगला प्रश्न है, समिति का मुख्य कार्य क्या था? इसका सही उत्तर है राजा का निर्वाचन करना। अगला प्रश्न है, पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? इसका सही उत्तर है 10वें मंडल में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1028। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है होत्री या होता। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 3रे मंडल में। अगला प्रश्न है, नवा मंडल किस देवता को समर्पित है? ये ऋग्वेद के 9वें मंडल की बात हो रही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सोम देवता को। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? इस प्रश्न का सही उत्तर है यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है अधवर्यु। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सामवेद को। अगला प्रश्न है, सामवेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है उद्गात्री। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का उपवेद व उनके रचनाकार का नाम बताओ। इस प्रश्न का सही उत्तर है आयुर्वेद और इसके रचयिता हैं धन्वंतरी। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद के उपवेद और उनके रचनाकार का नाम बताओ। इस प्रश्न का सही उत्तर है धनुर्वेद और इसके रचयिता हैं विश्वामित्र। अगला प्रश्न है, सामवेद का उपवेद व रचनाकार का नाम बताओ। इस प्रश्न का सही उत्तर है गंधर्व वेद और इसके रचयिता हैं भरत मुनि। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद का उपवेद व उनके रचनाकार का नाम बताओ। इस प्रश्न का सही उत्तर है
शिल्प वेद और इसके रचयिता हैं विश्वकर्मा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों का नाम बताओ। इस प्रश्न का सही उत्तर है कौशितकी और ऐत्रेय। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों का नाम बताओ। इस प्रश्न का सही उत्तर है तैत्तिरीय और शतपथ। अगला प्रश्न है, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों का नाम बताओ। इस प्रश्न का सही उत्तर है षड्विश, तांडव महाब्राह्मण, जैमिनीय। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथों का नाम बताओ। इस प्रश्न का सही उत्तर है गोपथ। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है 108। अगला प्रश्न है, सभी वेदांगों के नाम बताओ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा उच्चारण के बारे में है, कल्प धार्मिक अनुष्ठान के बारे में है, व्याकरण विश्लेषण के बारे में है, निरुक्त व्युत्पत्ति से संबंधित है, छंद में छंद शास्त्र का वर्णन है और ज्योतिष में खगोल विज्ञान का वर्णन है। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के रचयिता कौन हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है कपिल मुनि। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के रचयिता कौन हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है पतंजलि। अगला प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के रचयिता कौन हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है कणाद, या इन्हें उलूक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के रचयिता कौन हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है गौतम ऋषि। अगला प्रश्न है, पूर्व मीमांसा दर्शन के रचयिता कौन हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है जैमिनी ऋषि। अगला प्रश्न है, उत्तर मीमांसा दर्शन के रचयिता कौन हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है बादरायण। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है 18। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मत्स्य पुराण। अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है पाणिनि। इसके साथ ही हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।